हाय एवरीवन। अभी काफी कम टाइम बचा हुआ है। एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, है ना। कुछ दिन बचे हुए हैं, मतलब दिन क्या ही बोलेंगे, अब 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं। संडे हो गया, मंडे हो गया, 2 ही दिन बचा हुआ है आपके पास। और ट्यूसडे को आपको एग्जाम देना है। जो बचे हुए टाइम पीरियड में बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग तो रिवाइज कर सकते हो, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करो एंड अच्छे से सैम्पल पेपर अगर करना चाहो कर सकते हो। एनसीईआरटी को थॉरो कर लो और जो एटलीस्ट 2025 में मेन एग्जाम पूछा गया था पेपर, उसको सॉल्व करो। वो बेयर मिनिमम करना है आपको। उसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको टाइमर भी देखना है तो हमारे वेबसाइट में आके कंपार्टमेंट टाइमर पे क्लिक करके यू कैन सी 2 दिन 7 घंटे बचे हुए हैं। जब तक आप देखोगे तो 2 दिन कुछ घंटे और बच रहे होंगे, मतलब 1 डे समथिंग बच रहे होंगे। तो मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया हूँ, दैट इज अबाउट मैथ्स मैराथन। क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं मैथ्स का मैराथन लेने वाला हूँ, ओके, क्योंकि मैं क्लास 12 बच्चों को पढ़ाता हूँ। सो क्लास 12th मैथ्स के लिए। और इसका टाइमिंग कब रहेगा? एक्चुअली आई विल बी टेकिंग इट फॉर 2 days, 2 दिन में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जुलाई 13, मतलब आज शाम को ही 5 बजे से हम शुरू करेंगे, ओके। सो अरे एक सेकेंड। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इवनिंग 5 p.m. और कंटिन्यू करेंगे टिल हम ये बहुत लंबा मैराथन रहेगा, 3 घंटे का, तो 8 बजे तक हम ये मैराथन कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम बेसिक टॉपिक से लेके, मतलब हर एक चैप्टर का एक माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाएगा कि इस चैप्टर में ये चीज पूछा जाता है, इसमें ये रिपीट होते हैं। और मैंने लास्ट ईयर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड किया था अभी लास्ट एग्जाम में, 40 गारंटेड क्वेश्चंस, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे बहुत सारे सेट्स में। तो वो कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, और इस बार भी मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। तो इस बार भी क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होंगे और उसी सेट से आएंगे, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा गारंटेड क्वेश्चंस। तो ये तो रहेगा 13 तारीख के लिए, ओके। एंड 14 तारीख को भी हम फिर से लाइव करेंगे। 14 तारीख भी सेम 5 बजे से रहेगा, वो हम रात 8 बजे 9 बजे तक भी कर सकते हैं। इसमें वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज भी डिस्कशन करेंगे, साथ में जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस कैसे करना है, क्या करना है। बट एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप 12th मैथ्स कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर आप 12th मैथ्स कर रहे हो, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ओके। दो पार्ट्स क्या क्या होते हैं? वन इज कैलकुलस, एक होता है कैलकुलस, और दूसरा होता है नॉन कैलकुलस। सेकेंड वन इज नॉन कैलकुलस। अब नॉन कैलकुलस जो होता है वो बहुत इजी होता है। दीज आर लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको इतना पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आप कैलकुलस के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, बट नॉन कैलकुलस के क्वेश्चंस कर सकते हो। ये वाले बहुत इजी रहते हैं, नॉन कैलकुलस वाले। बट इसमें कौन कौन से चैप्टर आने चाहिए, वो सब चीज आपको डिटेल में मैं कोर्स में बताऊंगा जो हमारा होगा। हम वीआईपी स्टूडेंट्स के साथ इतने दिनों से जो रिवीजन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चंस क्लासेस टेस्ट, तो उसमें हमने मेनली नॉन कैलकुलस पे ही फोकस किया, क्योंकि नॉन कैलकुलस इजी रहता है, प्लस माइनस हो जाता है, प्रीवियस क्लास का उतना कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होता है। कैलकुलस एट द सेम टाइम इंटरलिंक्ड है, मल्टीपल चैप्टर से क्वेश्चन ऐड होके आते हैं। अचानक से बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नया कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो इसलिए वो थोड़ा सा टफ बन जाता है जो कैलकुलस है। बट हाँ, कुछ लोग कैलकुलस भी कर लेते हैं, अच्छी बात है अगर आप कर पाते हो तो नॉन कैलकुलस। अब नॉन कैलकुलस में इतना याद रखो, फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ओके, और उसके बाद लास्ट 4 चैप्टर्स, टोटल 8 चैप्टर्स हैं इसमें। सो फर्स्ट 4 और लास्ट 4 चैप्टर्स, इसी को हम फोकस करेंगे मोस्टली 12th मैथ्स में। और आप लोग फोकस करना, बचे हुए जो भी टाइम है ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप पास हो सकते हो। ऐसे पास होने जैसा कोई टेंशन नहीं। अगर आपने किताब ही नहीं छुआ, मतलब किताब ही आपने नहीं छुआ है, आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, मैथ्स आपको पता भी नहीं है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है, तब तो मैं बोल सकता हूँ पास होना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको ये सब चीज पता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, चैप्टर वेटेज क्या है, तो आप कर सकते हो। अच्छा सर, ये बता दीजिए चैप्टर वाइज क्या वेटेज है? देखो मैराथन जैसा मैं तो यहाँ पे भी कुछ चीजें कवर कर रहा हूँ, मैराथन में फिर से ये चीज मैं रिपीट करूंगा।
बट हाँ, आप लोग को एडवांटेज रहेगा कि आपको ये चीज, बेसिक चीज जो है वो पता होगा। नॉन कैलकुलस, नॉन कैलकुलस का आपको पता होना चाहिए ना, पता है आपको? ऑब्वियसली पता है। जो क्लास 12th का मैथ्स है वो 80 मार्क्स का पेपर है, इतना तो पता होगा। ओके, 80 मार्क्स में से जो नॉन कैलकुलस आता है, 80 मार्क्स 12th मैथ्स ऐसे लिखते हैं। 80 मार्क्स में से नॉन कैलकुलस का वेटेज क्या है? नॉन कैलकुलस इज 45 मार्क्स वेटेज, यानी कि ऑलमोस्ट 56-60% के आसपास आपको वेटेज यहाँ पे मिल जाएगा नॉन कैलकुलस। और एट द सेम टाइम बचा हुआ कितना है? 35 मार्क्स। सो 35 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको कैलकुलस से। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए इतने कम टाइम में करवाना मुश्किल है, फिर तो मुझे दिन भर लाइव रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे शेयर करते रहना पड़ेगा। बट यस, पूरे दिन भर मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहूंगा, वॉइस नोट भी भेजता रहूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो आप सुबह देख रहे हो 8 बजे, बट हाँ, आप वॉइस नोट भी सुनते रहना, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं दूंगा। बहुत एक्टिव रहेगा हमारा कम्युनिटी ही, इतने दिनों से अभी ऐसा है। आप लोगों को पता होगा, हर एक वीडियो में स्टूडेंट्स लोग आके कमेंट करते थे कि सर आज मैंने इतने घंटे पढ़े, ये टॉपिक पढ़ा, ये हुआ। तो सब कुछ स्टूडेंट्स लोग ओपनली डिस्कस करते हैं, तो आप लोग भी ओपनली डिस्कस करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसीलिए आप सभी से बात करके, डिस्कशन करके। सो 35 मार्क्स कैलकुलस, 45 मार्क्स नॉन कैलकुलस। 35 मार्क्स क्या सर हम पूरा छोड़ देंगे? बिल्कुल, पूरा छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। 45 मार्क्स में से कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए? 80 में से चाहिए टोटल आपको 26 मार्क्स। अब 26 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, आप 45 मार्क्स का तैयारी कर रहे हो, क्या 45 में से 26 सिक्योर नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत ईजी है सिक्योर करना। ओके, कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं, कुछ टाइम मैनेजमेंट होता है, आंसर राइटिंग स्किल्स होता है। जो लास्ट दिन रहेगा 14, तो 14 को सुबह एक वीडियो आएगा आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर। कंप्लीटली पूरा वो डिटेल वीडियो रहेगा, भले वो आधे घंटे का भी वीडियो रहे। आपको फोकस करना है कि आप आंसर राइटिंग कैसे कैसे करोगे। छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स में कवर करूंगा, वो सारे डिटेल्स को सुनना है। भले लंबा वीडियो होगा, बट सारे पॉइंट्स उसमें कवर किए जाएंगे। आपको वो वीडियो देखना है पूरा एंड तक, ठीक है? तो अभी आप, आई होप, समझ गए होंगे क्या क्या तैयारी होगा। आप डेट और टाइम नोट कर लो। यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया, वेयर इज दैट? यस, 13 जुलाई शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक कंटिन्यूस लाइव रहेगा। पावर का कुछ अगर डिसकनेक्टिविटी होता है तो फिर मैं कोशिश करूंगा उसको मैनेज करने का, बट मोस्टली नहीं होना चाहिए। 5 बजे से 8 बजे तक जुलाई 13, और जुलाई 14 को भी 5 बजे से 9 बजे तक। तो 2 दिन ऐसे हम अगर कंटिन्यूस तैयारी कर लेते हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन कर पाएंगे, और एग्जाम में उससे रिपीट होंगे तो बच्चे पढ़ पाएंगे, ध्यान से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है? सो मिलते हैं हम मैराथन में शाम को 5 बजे। बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।